हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 12 समवन चैप्टर जो है, समवन पोएम चैप्टर जो है, इसका मैं आप लोगों को एक्टिविटी 8A बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इसके पहले मैंने इसके चैप्टर को पूरा पढ़ाया हुआ है, हिंदी में डिस्क्राइब भी किया है। 1 से लेके पूरा 7 तक एक्टिविटी सॉल्व है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक्टिविटी 8A बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताऊंगी, मैंने लिखा हुआ है और मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 8A। सपोज यू स्पेंट अ मून लिट नाइट इन अ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस. Write a paragraph of about 80 words on your experience. Mention the sounds that you heard there. मान लीजिए आपने जंगल के किसी गेस्ट हाउस में चांदनी रात बिताई है, ठीक है। इस अनुभव पर आपको 80 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है और वहाँ पर सुनी गई ध्वनियों का भी उल्लेख करना है। वहाँ पर जो जो आपने साउंड सुना है उस साउंड को इस पैराग्राफ में मेंशन करना है, ओके। तो चलिए इसको कैसे लिखा है मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो हम लोग इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्पेंडिंग अ मून लिट नाइट इन अ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस वॉज अ पीसफुल एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। इसका मतलब हुआ चांदनी रात में जंगल के किसी गेस्ट हाउस में बिताना, चांदनी रात में जंगल के किसी गेस्ट हाउस में बिताना एक शांतिपूर्ण और यादगार अनुभव था। पीसफुल एंड मेमोरेबल का मतलब होता है शांतिपूर्ण और यादगार अनुभव था, ओके। द मून लाइट, LIGHT लाइट है। द मून लाइट मेड द ट्रीज लुक सिल्वर कास्टिंग लॉन्ग शैडोज दैट डांस्ड ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब हुआ चांद की रोशनी ने पेड़ों को चांदी जैसा बना दिया था, ठीक है। जिससे लंबी लंबी छाया बन रही थी। चांद की रोशनी पेड़ों पर इस तरह पड़ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे चांदी है और चांदी जैसा चमक रहे हैं पेड़। और उसकी जो लंबी लंबी छाएं जब नीचे ज़मीन पर पड़ रही थी ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ज़मीन पर उनकी लंबी लंबी छाएं डांस कर रही हो, नाच रही हों। The forest was alive with gentle sounds. ये देखिए यहाँ पे इस पेज को ना मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को इस तरह का इधर वाला लिखा हुआ डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इस पेज के बाद ये ऐसे हो रहा है। एक सेकेंड, ये देखिए अब सही है। The forest was alive with gentle sounds, the steady chirping of crickets, the soft hooting of an owl, and the quiet rustling of leaves as the wind blew through them. इसका मतलब हुआ, देखिए मैं और ऊपर कर लेती हूँ। इसका मतलब हुआ जंगल से हल्की मतलब जंगल जो है हल्की आवाज़ों से जीवंत था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। और उन आवाज़ों में क्या क्या थे, जैसे झिंगुरों की लगातार चहचहाट, क्रिकेट चॉपिंग ऑफ क्रिकेट्स का, द स्टेडी चॉपिंग ऑफ क्रिकेट्स का मतलब झिंगुरों की लगातार चहचहाट, द सॉफ्ट हूटिंग ऑफ एन आउल, उल्लू की धीमी आवाज़, उल्लू की चीखती हुई धीमी आवाज़, and the quiet rustling of leaves as the wind blew through them. इसका मतलब हुआ और पत्तों की हल्की सरसराहट जैसे हवा उनमें से गुजर रही थी। ऐसी ऐसी आवाज़ें जंगलों से आ रही थी, ओके। उसके बाद ओकेजनली, यहाँ से देखिए ओकेजनली, यहाँ तक देम है। उसके बाद ओकेजनली आई हर्ड द डिस्टेंट होल ऑफ अ उल्फ which sent a chill down my spine but also filled me with excitement. इसका मतलब हुआ कि कभी कभी, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, मुझे दूर से एक भेड़िए के हुक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। होल ऑफ अ उल्फ का मतलब होता है भेड़िए के हुक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। भेड़िए के हुक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो मानो ऐसा लग रहा था मानो मेरी रीढ़ की हड्डियों में ठंडक का एहसास हुआ है। दैट मीन्स डर जाने पर कैसे हमारे अंदर एक ठंडक का एहसास होता है, ठीक उसी प्रकार हो रहा था।
बट ऑल्सो फिल्ड मी विथ एक्साइटमेंट, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस तरह का वो जो एनवायरनमेंट था चांदनी रात में, जंगल में, वो भी गेस्ट हाउस में बिताना, इस तरह से जंगल से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही हैं, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें आ रही हैं, उल्लू के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भेड़िए की आवाज़ आएगी तो डर तो लगेगा ही। ठीक उसी तरह नेक्स्ट है, द नाइट वॉज काम विथ ओनली द साउंड्स ऑफ नेचर अराउंड मी। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, द नाइट वॉज काम विद ओनली द साउंड्स ऑफ नेचर अराउंड मी, क्रिएटिंग अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पीस एंड मिस्ट्री दैट मेड द एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल। मैं अगेन बता रही हूँ यहाँ पे, ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो देखिए अगेन मैं बता रही हूँ, The night was calm with only the sounds of nature around me, creating a perfect blend of peace and mystery that made the experience unforgettable। इसका मतलब हुआ उस दिन की चांदनी रात शांत थी। यहाँ से देखिए, इसका मतलब यहाँ से हो रहा है, ये देखिए, उस दिन की जो चांदनी रात थी, दैट मीन्स वो जो रात थी वो शांत थी, मेरे चारों ओर सिर्फ प्रकृति की आवाज़ें थीं, जो शांति और रहस्य का एक आदर्श मिश्रण था। परफेक्ट ब्लेंड का मतलब होता है जो शांति और रहस्य का एक आदर्श मिश्रण पैदा कर रही थी, और क्या, और इस अनुभव को अविस्मरणीय बना रही थी। दैट मीन्स इस अनुभव को अविस्मरणीय, दैट मीन्स जिसे हम लोग कभी भी ना भूल पाए, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, ऐसा बना रही थी उस दिन की जो चांदनी रात थी। ओके, मैं एक बार और आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ, और मैं इसको एक बार और हिंदी में समझा भी देती हूँ। देखिए, spending a moonlit night in a forest guest house was a peaceful and memorable experience। ठीक है, was a peaceful and memorable experience। The moonlight made the trees look silver, casting long shadows that danced on the ground। The forest was alive with gentle sounds, the steady chirping of crickets, the soft hooting of an owl, and the quiet rustling of leaves as the wind blew through them। Occasionally, I heard the distant howl of a wolf, which sent a chill down my spine, but also filled me with excitement। The night was calm with only the sounds of nature around me, creating a perfect blend of peace and mystery that made the experience unforgettable। अब मैं इसका आप लोगों को हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए, चांदनी रात में जंगल के गेस्ट हाउस में बिताना एक शांतिपूर्ण और यादगार अनुभव था। चांद की रोशनी ने पेड़ों को चांदी जैसा बना दिया था, और उनकी लंबी लंबी छाया जब ज़मीन पर गिर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वे डांस कर रही हों, नाच रही हों। द फॉरेस्ट वॉज अलाइव विद जेंटल साउंड। जंगल भी उस समय जीवंत था, मतलब जंगल से आने वाली आवाज़ें भी उस समय जैसे लग रहा हो जीवंत है। जंगल की हल्की आवाज़ें, दैट मीन्स जंगल हल्की आवाज़ों से जीवंत लग रहा था, जैसे लग रहा था कुछ है, मानो ऐसा लग रहा था कुछ है। और लगातार क्रिकेट, झिंगुरों की चहचहाहट, उल्लू की धीमी चीखती हुई आवाज़, बट धीमे धीमे आ रही थी, और उसके बाद पत्तों की सरसराहट, ऐसा लग रहा था जैसे हवा उनमें से गुजर रही हो। और ओकेजनली आई हर्ड, कभी कभी मुझे दूर से भेड़िए की हुक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो ऐसा लग रहा था मानो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक का एहसास हुआ हो, और साथ ही मतलब मुझे भयभीत महसूस हुआ, और लेकिन इसके साथ ही उत्सुकता से भी भर रही थी। द नाइट वॉज काम विद ओनली द साउंड्स ऑफ नेचर। रात भी जो थी, उस दिन की चांदनी रात, वो रात जो थी शांत थी, मेरे चारों ओर सिर्फ प्रकृति की आवाज़ें थी, जो शांति और रहस्य का एक आदर्श मिश्रण पैदा कर रही थी, और इस अनुभव को अविस्मरणीय बना रही थी। ओके, इसी के साथ हमारा एक्टिविटी 8A कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 8B के साथ। बाय।